मैं अखिलेश शर्मा आप सबका अपने YouTube चैनल ए शर्मा एकेडमी पे स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे वायुमंडल, इसका संगठन और इसकी संरचना के बारे में। अगर वायुमंडल के बारे में बात करें तो इसकी क्या एक डेफिनेशन है। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर जो एक गंधहीन, रंगहीन, स्वादहीन, पारदर्शी गैसों का जो मिश्रण है और उसका जो एक विशाल आवरण बना हुआ है जिसकी मोटाई कई किलोमीटर तक फैली हुई है, इसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। अगर इसके औसत तापमान की बात करें तो वायुमंडल का औसत तापमान 50 डिग्री सेंटीग्रेड बना रहता है। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। वायुमंडल के संगठन की अगर हम बात करें तो इसको दो भागों में हम बांट सकते हैं। फर्स्ट वन भारी गैस है, सेकेंड वन हल्की गैस है। अगर भारी गैसों के बारे में बात करें तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। और हल्की गैसों के बारे में बात करें तो नियॉन, हीलियम, क्रिप्टन और जीनॉन। इसके अलावा ओजोन गैस भी पाई जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोटल जो वायुमंडल है उसमें अगर गैसों के परसेंटेज की बात करें तो उसमें नाइट्रोजन 78% जो सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद ऑक्सीजन 21% और अन्य गैसें ओनली 1% पाई जाती है। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम डिस्कशन करने वाले हैं अभी जो वायुमंडल में जो गैसें पाई जाती है उनके बारे में। पहले हम बात करेंगे नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है और इसका परसेंटेज 78% है। सबसे ज़्यादा दाब भी नाइट्रोजन के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। प्लांट्स नाइट्रेट के रूप में इसको उपयोग करते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनस पौधे तथा शैवाल मृदा में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसकी हम बात करते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परसेंटेज वायुमंडल में 21% है। सबसे उपयोगी गैस है यह, और वायुमंडल में 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है। आर्गन का परसेंटेज वायुमंडल में 0.93% है और यह एक अक्रिय गैस है। और अगर हम ये बात करें कि सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस तो आर्गन है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। नेक्स्ट CO2, इसका वायुमंडल परसेंटेज 0.03% है और यह एक भारी गैस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होती है। इसकी मात्रा बढ़ने से क्या होता है, इसकी मात्रा अगर वायुमंडल बढ़ती है तो तापमान में वृद्धि होती है। साथ साथ CO2 वायुमंडल में सबसे निचले स्तर पर पाई जाती है क्योंकि यह एक भारी गैस भी होती है। नेक्स्ट है ओजोन। यह वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, लेकिन यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को यह अवशोषित कर लेता है। समताप मंडल के निचले भाग में यह पाई जाती है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर कहाँ पाई जाती है, तो आपका आंसर होगा समताप मंडल में। और 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसकी सघनता काफी ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जल वाष्प। तो वायुमंडल के प्रति इकाई आयतन में इसकी मात्रा 0 से 4% तक होती है। इसके साथ साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए भी यह जिम्मेदार होती है और ऊंचाई के साथ साथ इसकी मात्रा में कमी आती जाती है। जलवाष्प बादल, तुषार, जलवृष्टि, हिम, ओस एवं ओलावृष्टि के लिए भी उत्तरदायी होती है। इसके बाद हम बात करेंगे धूल कण। मुख्यतः क्षोभ मंडल में यह पाए जाते हैं। इसके अंदर समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी के कण, धुएं की कालिख, राख, पराग कण, धूल तथा उल्कापात के कण शामिल होते हैं। ये ओजोन से रिलेटेड जब हम ओजोन लेयर डिस्कस करेंगे उसके लिए एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें इससे रिलेटेड डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सारे विश्व में मौसम से रिलेटेड जो भी कंडीशन है उनके लिए जलवाष्प, धूल के कण तथा ओजोन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगर हम बात करें विभिन्न गैसों का 99% भाग मात्र 32 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है और जलवाष्प
धूल कणों का 90% भाग अधिकतम 10 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ। सो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करते हैं वायुमंडल की संरचना या पर वायुमंडल का रासायनिक संगठन। तो वायुमंडल को दो मंडलों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? पहला होता है होमोस्फीयर या जिसे हम लोग सममंडल कहते हैं, दूसरा होता है हेट्रोस्फीयर जिसे हम लोग विषममंडल कहते हैं। पहले बात करेंगे होमोस्फीयर, सममंडल। यहाँ पे क्या है, गैसों के अनुपात में परिवर्तन नहीं होता, मतलब गैसों का जो मिश्रण होता है वो एक समान अनुपात में रहता है। और होमोस्फीयर में कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं? तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, क्रिप्टॉन, हीलियम, हाइड्रोजन, नियॉन और जीनॉन, ये सब गैसें इसमें पाई जाती हैं। अगर हीमोस्फीयर की ऊंचाई की बात करें तो सागर तल से करीब 90 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। और हीमोस्फीयर को तापमान के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या होता है? पहला होता है क्षोभ मंडल जिसे हम लोग ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। सेकेंड वन होता है समताप मंडल जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहते हैं, जिसमें ओजोन परत पाई जाती है। थर्ड वन होता है मध्यमंडल या फिर मेसोस्फीयर। डियर स्टूडेंट्स, ये सभी जो नाम है इसको आपको हिंदी में प्लस इंग्लिश में दोनों पता होने चाहिए। कई बार एग्जाम में अकेला इंग्लिश में आता है और स्टूडेंट को पता नहीं होता तो गलत हो जाता है। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा इसके रासायनिक संगठन को अगर हम देखें कि किस तरीके से, देखिए यहाँ पर सबसे नीचे आपका यहाँ पर ये अर्थ है, उसके बाद अर्थ से 90 किलोमीटर की ऊंचाई तक ये आपका सममंडल, उसके बाद 200 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक नाइट्रोजन की आणविक परत पाई जाती है। उसके बाद 1100 किलोमीटर तक ऑक्सीजन की आणविक परत पाई जाती है। देन 3500 किलोमीटर तक हीलियम की आणविक परत और लास्ट में 10,000 किलोमीटर ये हाइड्रोजन की आणविक परत पाई जाती है। तो ये जो 90 किलोमीटर तक का जो एरिया है इसको हम लोग बोलते हैं सममंडल, और इसके बाद यहाँ लास्ट तक उसको बोलते हैं विषममंडल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे हेट्रोस्फीयर या जिसे हम लोग विषममंडल भी कहते हैं। यहाँ पर विभिन्न परतों के रासायनिक एवं भौतिक गुणों में विषमता के कारण ही इसका नाम विषममंडल पड़ा, और इसको हम लोग थर्मोस्फीयर भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई की अगर बात करें तो 90 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर तक की इसकी ऊंचाई मानी जाती है। ये देखिए यहाँ पर ये आपका विषममंडल है जिसमें N2 की आणविक परत, O2 की परत, हीलियम की परत प्लस हाइड्रोजन की परत पाई जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ हम क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो अभी तक कई सारे एग्जामों में पूछे गए हैं, किससे? वायुमंडल से रिलेटेड। जैसे कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि सर्वाधिक स्थायी तत्व कौन सा है, तो आपका आंसर है जलवाष्प। इसके बाद एटमॉस्फेयर मुख्यतः गर्म होता है, वायुमंडल किसके द्वारा मेनली गर्म होता है? तो किसके द्वारा गर्म होता है? तो यह गर्म होता है पृथ्वी के विकिरण के द्वारा। समुद्र तल पर औसत वायुदाब कितना होता है? तो इसका आंसर है आपका ये 1013.25 मिलीबार। वायुदाब कहाँ सर्वाधिक होता है? जब वायु ठंडी तथा शुष्क होती है। और सामान्य जो वायुदाब है वो कहाँ पर होता है? वो सागर तल पर होता है। और अगर वायुदाब में अचानक कमी आ जाए तो क्या फिर? तूफानी मौसम का वो सूचक होता है। एटमॉस्फेयर में गैसों की बढ़ती मात्रा का क्रम अगर पूछा जाता है तो फिर फर्स्ट पे आपका ओजोन, सेकंड पे कार्बन डाइऑक्साइड, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, इस तरीके से चलेगा। क्योंकि ये 78% होता है, ये 21% होता है और ये 0.03% होता है। इस तरीके से इसका परसेंटेज दिया गया है। तो अभी से नेक्स्ट जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे गए वो डिस्कस कर लिया करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आई होप जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपको पसंद आ रहे होंगे। अगर आपको वीडियोज हमारे अच्छे लगते हैं तो चैनल हमारा लाइक कीजिए, चैनल हमारा सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ चैनल हमारा शेयर कीजिए टू गेट मोर वीडियोज। थैंक यू।